हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। दिस इज दीक्षा पाल। बच्चों, आज हम आप डिस्कस करेंगे आपके साथ में लाई के बारे में, डिनोमिनेटर के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, देन प्रेजेंटेशन के बारे में। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। बच्चों, आज का हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम देख रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ द फीटस टू द यूट्रस एंड पेल्विस। इसी के साथ बच्चों ने किसी ने एक बहुत खूबसूरत की बात कही है कि अगर आपको सक्सेस की भूख है, आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको रातों से लड़ना पड़ेगा, बातों से नहीं। रातों से लड़ना सीखो, बातों से नहीं। बातें तो सब बना लेते हैं बच्चों, चाहे तो हम भी बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप रातों से लड़ना सीखो। जब आप रात में लड़ोगे, मेहनत करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने सक्सेस हो जाओगे लाइफ में, और जो आपका गोल होगा आप उसको अचीव कर लोगे। बच्चों, चलिए चलते हैं इसी के साथ हम अपनी क्लास की ओर। बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देती हूँ, कॉपी पेन लेके बैठना है। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं ताकि आप अपने हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से आगे के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप जो भी नर्सिंग से रिलेटेड पढ़ाई करना चाह रहे हो, जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे हो, ताकि आप उसको अगर अभी से बच्चों आप ऐसे अपने हैंड रिटन नोट्स लेके चलोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप सोचो कि वीडियो ही देखते हैं, ये वीडियो सर्च की, वो वीडियो सर्च की, इस क्लास का क्लास लिया, इस चैनल का क्लास लिया, ऐसा नहीं है। आप नोट्स बनाओगे तो आपको आसानी रहेगी। अगर आप अभी से थोड़ा-थोड़ा, मान लीजिए आपका एग्जाम है नवंबर में, आप अगर अभी से ही थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो बच्चों आप पढ़ लोगे। लेकिन आप सोचो कि हम नोट्स बनाते जा रहे हैं, वीडियो लेते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, थोड़ा-थोड़ा डेली पढ़ोगे, आप इकट्ठा वर्डन मत करिए बच्चों, हल्के-हल्के आप अभी आज एक टॉपिक का क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट, दूसरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। डेली आप एक-एक टॉपिक लेके चलोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी। लेकिन आप इकट्ठा सब लेके बैठोगे तो बहुत हौच-पौच हो जाता है बच्चों, समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि बच्चों आप अभी से ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ बच्चों हम देखते हैं लाई के बारे में। लाई क्या होती है? ये जो होता है बच्चों, मेनली हम आपको बता दें कि जो लाई है, प्रेजेंटेशन है, डिनोमिनेटर है, स्टेशन है, ये सारा जो होता है वो लास्ट टर्म ऑफ द प्रेगनेंसी पे, जब जो बेबी होता है डिलीवर होने वाला होता है, इट मीन 37 वीक्स के बाद ये जो होती है चेक करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे लाई के बारे में। लाई क्या होती है बच्चों? जो लाई होती है वो क्या होता है? द रिलेशनशिप होता है काय का? बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस। पहले हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस, इट मीन मतलब जो मदर है उसकी साइड से लॉन्ग एक्सिस क्या रहेगा यूट्रस का। मेनली जो होता है, नॉर्मली जो लॉन्ग एक्सिस होता है बच्चों, वो कैसा होता है? वर्टिकल होता है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो बच्चों, कैसा होता है यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस? वर्टिकल। दिस इज वर्टिकल। ये कैसा है? वर्टिकल है। अब बारी आती है फीटस के लॉन्ग एक्सिस की। जो फीटस है वो कैसा है? उसका लॉन्ग एक्सिस वो कैसे लाई कर रहा है? आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ट्रांसवर्स लाई कर रहा है, या फिर ऑब्लिक लाई कर रहा है, या फिर क्या कैसा लाई कर रहा है? ऑब्लिक लाई कर रहा है, ट्रांसवर्स लाई कर रहा है, या फिर वर्टिकल लाई कर रहा है? ये देखते हैं। लाई इट कैन बी लॉन्गिट्यूडनल। कैसी होती है लाई बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल इट मीन्स ऐसी होती है। देन ट्रांसवर्स कैसी होती है? बेबी जो है वो ट्रांसवर्स तो नहीं है। देन ऑब्लिक, जो बेबी है वो ऑब्लिक तो नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है बच्चों, डायग्राम पे मत जाइएगा, आप इसको अच्छे से बस समझिएगा। ये यूट्रस है, ये जो है ये हमारा बेबी है। क्या है? ये हमारा बेबी है। अगर ये इस तरह है तो इट मीन्स ऑब्लिक। कैसा है? ऑब्लिक है। अगर जो बेबी है वो इस तरह है तो इट मीन्स कैसा है बेबी? कैसा है बच्चों? वर्टिकल। कैसा है? वर्टिकल लाई है, इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल लाई है। अगर जो बेबी है, ये जो बेबी है वो इस तरह है तो इट मीन्स जो बेबी कैसा है? वो ट्रांसवर्स लाई है। कैसा है? ट्रांसवर्स लाई है। गॉट इट बच्चों? डायग्राम पे मत जाइएगा, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कितनी अच्छी हमारी ड्राइंग नहीं है कि हम आपको अच्छे से डायग्राम बता दें यहाँ पे। In 95 to 5% of cases, the lie is longitudinal. Mainly 95 से 5% केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जो बेबी होता है वो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है। लॉन्गिट्यूडनल। अब देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई।
when the long axis of the fetus corresponding to the long axis of the mother, it means, आप यहाँ पे इमेज में देखना बच्चे कि ये जो फीटस, ये जो यूट्रस है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है, देन जो फीटस है वो भी लॉन्गिट्यूडनल है, इट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये कैसी लाई हुई बच्चों, कैसी लाई हुई बटू, कैसी हुई, बटिक्स, इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल। जो नॉर्मल लाई होती है बच्चों वो नोट डाउन कीजिए कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। इन सिफेलिक एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन, आप देख सकते हो सिफेलिक एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन में, सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मीन्स होता है बच्चों जो बेबी का जो हेड है, जैसे सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मीन्स होता है जो बेबी का बटक्स एरिया होता है वो फंडस रीजन में होता है, और जो वर्टिकल एरिया होता है, इट मीन जो सिफेलिक एरिया होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है बच्चों, सर्वाइकल रीजन में होता है। कहाँ पे होता है, सर्वाइकल रीजन पे होता है। यही चीज आप ब्रीच प्रेजेंटेशन में देख सकते हो बच्चों यहाँ पे कि बेबी जो है ब्रीच प्रेजेंटेशन, इट मीन्स बोला जाता है कि बेबी जो है वो उल्टा है। बच्चों मैं आपको एक एक वर्ड क्लियर कर रही हूँ, आप अच्छे से क्लास में ना, आपको जहाँ पे सारे डाउट्स हैं हमारी जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में क्लियर हो जाने हैं। फर्स्टली क्या है, ये हमारा बटक्स एरिया है बेबी का, किसका, ये बटक्स एरिया, इट मीन्स सैक्रम एरिया क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है कहाँ पे बच्चों, सर्वाइकल रीजन पे, और जो बटिक्स एरिया है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इट मीन्स सिफेलिक एरिया वो फंडस रीजन पे लाई कर रहा है। दिस इज कौन सी प्रेजेंटेशन हो गई बच्चों, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गई। अब बारी आती है शोल्डर प्रेजेंटेशन। अगर बेबी का जो बेबी है वो ट्रांसवर्स लाई कर रहा है, कैसा है बच्चों, बेबी ट्रांसवर्स लाई कर रहा है, तो बेबी का जो हेड है, बेबी का जो फंडस रीजन है उसकी तरफ क्या हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, और जो सर्वाइकल एरिया है वहां पे क्या है बच्चों, उसका जो शोल्डर पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, इट मीन्स शोल्डर प्रेजेंटेशन। गॉट इट बच्चों, समझ में आया आपको, लाई क्या होती है, कंफर्म, कंफर्म ना। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ट्रांसवर्स, मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स क्या है, व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फीटस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर। ट्रांसवर्स, बेबी जो है कैसा है, ट्रांसवर्स है। ये यूट्रस है, ये हमारा बेबी है, ये बेबी की आईज है बच्चों, हंसीएगा नहीं हमारी ड्राइंग पे, ये हमारा बेबी है, ये कैसा कैसा पोजीशन में है, ट्रांसवर्स है, दिस इज ट्रांसवर्स, कैसा है ये, ट्रांसवर्स है। व्हाट इट बच्चों, ऑब्लिक की बारी आती है, व्हेन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द क्रॉस द मैटरनल एक्सिस ऑब्लिक एंड द एंगल अदर देन राइट एंगल। अब यहाँ पे देखना बच्चों ऑब्लिक के बारे में, दिस इज यूट्रस, कैसा इधर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल नॉर्म है, तो ये बेबी है हमारा वो थोड़ा सा इधर राइट साइड में झुक सा है, तो इट मीन्स ऑब्लिक है, कैसी है, ऑब्लिक है। कितना डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है। व्हाट इट बच्चों, क्लियर है ना। अब आपको लाई क्या होता है, कंफ्यूज मत होना आप लाई को लेके। अब देखते हैं बच्चों एटीट्यूड। एटीट्यूड स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम आपको बताएंगे कि जो एटीट्यूड, नॉर्मल एटीट्यूड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। कैसा नॉर्मल एटीट्यूड कैसा होता है, फ्लेक्शन जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है। फ्लेक्शन बच्चों, यहाँ पे फ्लेक्शन का मीन्स ये होता है कि जो बेबी है वो पूरा फ्लेक्स्ड है, इट मीन्स बेबी की जो चिन है वो चेस्ट पे है, और जो बेबी की जो थाइज है वो एब्डोमेन पे है, और जो बेबी की हैंड है वो ऐसे करके होता है पूरा बेबी, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल फ्लेक्शन ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज एटीट्यूड। यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या है हमारा, फ्लेक्शन होता है। गॉट इट बच्चों, द रिलेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीटस, जो फीटस के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीटस, अनदर इज कॉल्ड एज एटीट्यूड ऑफ द फीटस। जो फीटस के डिफरेंट पार्ट हैं वो एक दूसरे के रिलेशन में, वही चीज मैंने बताई बच्चों आपको कि जो चिन होगी वो चेस्ट पे होगी, देन जो उसके थाइज होंगी वो एब्डोमेन पे होंगी। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या है, जो बेबी का हेड है वो कहाँ गया, चेस्ट पे, जो बेबी की थाई है वो एब्डोमेन पे, जो हाथ है वो उसके कैसे हैं, ऐसे हैं। व्हाट इट बच्चों, इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लेक्शन। याद रखिएगा बच्चों, टोटल यूनिवर्सल फ्लेक्शन ही एटीट्यूड के अंदर टोटल फ्लेक्शन है, तो इट मीन्स क्या है, जो बेबी है वो पूरा अच्छे से फ्लेक्स्ड है। व्हाट इट बच्चों, द एटीट्यूड ऑफ द फीटस वेरियस अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन। जो हमारा फीटस जो एटीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है हमारी प्रेजेंटेशन पे कि प्रेजेंटेशन कैसी है बेबी की। आइए हम आगे की क्लास में आपको इसी लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंटेशन क्या होती है।
गॉट इट बच्चों। अब देखेंगे हम प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन इट मीन्स कि जो मदर का जो लो लाइन, जो यूट्रस का जो क्या कहते हैं लोअर एरिया होता है, जो यूट्रस का जो लोअर पोल होता है, उस पे कौन सा पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। द पार्ट ऑफ द फीटस दैट लाइज ओवर द pelvic brim inlet and occupy the lower pole of the uterus. इट मीन्स कि जो बेबी है उसका कौन सा पार्ट जो है वो यूट्रस के लोअर पोल को ऑक्यूपाई कर रहा है। सिफेलिक हो सकता है। इट मीन्स सिफेलिक प्रेजेंटेशन में अगर देखा जाए तो जो ऑक्सीपुट होता है वो प्रेजेंट हो सकता है, या फिर अगर ऑक्सीपुट जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने आपको शो कराई है 5 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन होती है। फर्स्ट लो जो होती है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, देन सेकेंड इज ब्रीज प्रेजेंटेशन, थर्ड इज शोल्डर प्रेजेंटेशन एंड फोर्थ इज कंपाउंड प्रेजेंटेशन, देन अनस्टेबल लाई। क्या है अनस्टेबल लाई? सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो होती है इसमें क्या होता है, जो बेबी का सिफेलिक एरिया होता है वो ये मेनली जो होती है बच्चों ये 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन? 2 टाइप्स की होती है। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, तो अगर ये बेबी है, मान लीजिए अगर बेबी है, ये बेबी है, उसका फेस प्रेजेंटेशन है, इट मींस फेस प्रेजेंटेशन है तो बेबी जो है वो इस तरह होगा, और उसका जो मेंटम एरिया होता है वो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा? मेंटम एरिया रहेगा। तो ये जो होती है हमारी फेस प्रेजेंटेशन रहती है। अगर बेबी का अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है, कैसी है ब्रो प्रेजेंटेशन? इट मींस क्या है, जो अगर प्रेजेंटिंग पार्ट अगर आप फील करोगे ब्रो प्रेजेंटेशन में तो कौन सा होगा बच्चों? फ्रंटल एमिनेंस। ये क्या है हमारा? फ्रंटल एमिनेंस। ये हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा बेबी का। गॉट इट बच्चों? बीज प्रेजेंटेशन। बीज प्रेजेंटेशन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है बच्चों। कंप्लीट प्रेजेंटेशन होती है और इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन होती है। जो इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन होती है वो अगेन डिवाइड होती है फ्रेंच ब्रिज में, फुटलिंग ब्रिज में और नी ब्रिज में। बच्चों मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी कि जो ब्रीज प्रेजेंटेशन क्या होती है, शोल्डर प्रेजेंटेशन क्या होती है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन क्या होती है और अनस्टेबल प्रेजेंटेशन। ब्रीज प्रेजेंटेशन का मीन्स होता है जो बेबी का बटक्स एरिया होता है वो फंडस रीजन में होता है, और जो सिफेलिक एरिया होता है वो सर्वाइकल रीजन में होता है। शोल्डर प्रेजेंटेशन का मीन्स होता है बच्चों की जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? शोल्डर। तो उसको क्या बोलेंगे? शोल्डर प्रेजेंटेशन। अगर बच्चों कॉर्ड प्रेजेंट है प्रेजेंटिंग पार्ट में, अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर उस टाइम पे क्या हुआ? पीवी एग्जामिनेशन हुआ। पीवी एग्जामिनेशन करते टाइम अगर क्या हमें फील्ड हो रहा है, कॉर्ड जो है वो फील हो रहा है फर्स्टली, तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा? कॉर्ड रहेगी। अगर क्या कहते हैं बेबी, अगर कंपाउंड, इट मीन बहुत सारे फीटल पार्ट जो है वो उस टाइम पे बेबी का जो है वो हमें हैंड भी फील हो रहा है और उसके लेग भी फील हो रहा है, तो इट मीन्स कंपाउंड प्रेजेंटेशन। इट मीन्स बहुत सारे जो बेबी के जो पार्ट्स हैं वहां पे एक से ज्यादा, मतलब या 2 या 1 या 3 जो पार्ट है वहां पे एक को छोड़ के 2 पार्ट या 3 पार्ट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रेजेंटेशन। अनस्टेबल लाई का मीन्स ये होता है कि जो बेबी है उसकी लाई ही नहीं कंफर्म हो पा रही है। 37 वीक्स हो गए हैं, मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, उसको 37 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं और उसकी जो लाई है वो कंफर्म ही नहीं हो पा रही है कि कौन सी लाई रहेगी। ओके बच्चों, गॉट इट? अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर के बारे में। प्रेजेंटेशन से आपको समझ में आएगी बच्चे प्रेजेंटेशन क्या होती है। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर के बारे में। डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों? जो फीटल का कोई भी बोनी पार्ट है, फीटल का मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिपेलिक प्रेजेंटेशन है, फीटल का कोई भी बोनी पार्ट है, जो पेल्विक के जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, कौन से पेल्विक मतलब जो पेल्विक के क्वाड्रेंट्स में फीटल का कौन सा बोनी पार्ट जो है वो कहाँ पे अटैच। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे बताया सिफेलिक। मान लीजिए कि ऑक्सीपुट है, क्या है, और बेबी जो है वो कैसा है? बटिक्स प्रेजेंटेशन में है। कैसा है? बटिक्स प्रेजेंटेशन। तो उसका जो ऑक्सीपुट होता है वो कौन सा होता है? बोनी पार्ट होता है। वो कहाँ पे टच कर रहा है? पेल्विस के क्वाड्रेंट्स पे। तो क्या बोलेंगे? बटिक्स प्रेजेंटेशन है। और कौन सा? बोनी पार्ट। इट मीन्स ये होता है कि जो ऑर्बिट इज फिक्स बोनी पॉइंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट का जो बोनी पार्ट है वो comes the relation of the pelvic relation
द पेल्विक क्वाड्रेंट्स इन मैटरनल पेल्विक, जो मैटरनल पेल्विक के क्वाड्रेंट्स में फीटल का बोनी पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, रिलेशन में है, टच कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इट इज क्लियर? डिनोमिनेटर क्लियर हो गया ना बच्चों? अब हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रेजेंटेशन, मान लीजिए बटिक्स प्रेजेंटेशन है तो डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा? ऑक्सीपुट। दिस इज ऑक्सीपुट। क्या होगा? ऑक्सीपुट होगा। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो क्या होगा? मेंटम होगा। क्या होगा प्रेजेंटिंग पार्ट? मेंटम होगा। अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है, बेबी कैसा है? ब्रो प्रेजेंटेशन है, तो क्या होगा? फ्रंटल एमिनेंस। तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? फ्रंटल एमिनेंस होगा। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा बच्चों? सैक्रम होगा। इट मीन जो प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में बटक्स एरिया होता है बेबी का। अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा? एक्रोमियन। गॉट इट बच्चों? क्लियर? आप यहाँ इमेज में देख सकते हो बच्चों, फ्रंटल एमिनेंस। अगर बेबी जो है वो इस तरह जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी है? ब्रो प्रेजेंटेशन है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर क्या रहेगा? दिस इज फ्रंटल एमिनेंस। तो ये हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा, फ्रंटल एमिनेंस। अगर प्रेजेंटेशन कैसी है बच्चों? फेस प्रेजेंटेशन है, बेबी जो है वो ऐसे डिलीवर हो रहा है, तो ये जो मेंटम एरिया होगा वो कैसा होगा? हमारा डिनोमिनेटर होगा। गॉट इट बच्चों? बच्चों अच्छे से क्लियर करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम आपको अपनी जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, इसलिए आप हमारे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा। एक्रोमियन, अगर जो बेबी है वो शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा? इट मींस डिनोमिनेटर क्या रहेगा? एक्रोमियन। क्या रहेगा? एक्रोमियन रहेगा। इट मींस शोल्डर। अगर बटिक्स प्रेजेंटेशन है, कैसी है? बटिक्स प्रेजेंटेशन है, तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा? ऑक्सीपुट रहेगा। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा? सैक्रम रहेगा। गॉट इट बच्चों? इट इज क्लियर? क्लियर ना? अब देखते हैं पोजीशन के बारे में कि पोजीशन क्या रहेगी बेबी की। मेनली जो अगर फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए सिफेलिक प्रेजेंटेशन के बारे में, तो मेनली जो होती है 8 पोजीशंस बनती हैं। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिनोमिनेटर ऑफ द प्रेजेंटिंग विद द मैटरनल पेल्विक। वही चीज यहाँ पे बताई है बच्चों, पोजीशन वो होती है द रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर, जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डिनोमिनेटर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट का विद द मैटरनल पेल्विस से, उसको ही हम क्या कह रहे हैं? पोजीशन बोला। एंड इट इज अ रिलेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द पेल्विक। जो डिनोमिनेटर है वो पेल्विक के डिफरेंट क्वाड्रेंट से क्या कर रहे हैं? रिलेशन में आ रहे हैं, तो वही हमारी पोजीशन। मैंने यहाँ पे आप बच्चों ध्यान से देखना कि जो फर्स्टली हम आपको बताएंगे जो पेल्विक होता है मदर का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट में और लेफ्ट में। अगर फॉर एग्जांपल सिफेलिक प्रेजेंटेशन के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, फर्स्टली क्या होगा? अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो जो बेबी है, अगर क्या कहते हैं, बेबी जो है वो लेफ्ट साइड में है। आप यहाँ पे बच्चों डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा है ना? दिस इज पेल्विक। ये क्या है? पेल्विक है। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, अगर बेबी जो है वो लेफ्ट साइड में है तो उसकी क्या पोजीशन बन रही है बच्चों? लेफ्ट ऑक्सीपिटो क्या बन रही है? लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। क्या बन रही है? लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अगर बेबी राइट साइड में है तो उस टाइम पे क्या बनेगी? राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, अगर लेफ्ट ऑक्सीपिटो है तो बेबी जो है वो कैसे? यूं करके है। दिस इज बेबी। आप देख सकते हो हेड उसका ऐसे। अगर राइट में बन रही है तो बेबी जो है इस तरह फ्लेक्स है। गॉट इट बच्चों? अब देखते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। जो ट्रांसवर्स है, बेबी कैसा है? ट्रांसवर्स लाई कर रहा है। कैसा कर रहा है बच्चों? ट्रांसवर्स लाई कर रहा है। तो उसकी जो ट्रांसवर्स लाई कर रहा है तो उसकी लेफ्ट साइड में अगर पोजीशन देखी जाए तो क्या होगी? लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर। बेबी कैसा है? ट्रांसवर्स है, और उसकी पोजीशन क्या बन रही है? लेफ्ट ऑक्सीपिटो। इट मींस ऑक्सीपिट जो है उसका प्रेजेंट है, किस साइड में प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। यही चीज आप राइट में देख सकते हो। अगर राइट है तो राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर। अगर राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर बेबी है तो आप ये देख सकते हो बेबी ट्रांसवर्स लाई कर रहा है, एंड राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर उसकी पोजीशन रहेगी, एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। गॉट इट बच्चों? अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन में देखा जाए तो मेनली 8 पोजीशन जो है वो क्लियर होती हैं। आप यहाँ पे ये डिनोट कर लीजिएगा बच्चों। ओपी इट मींस ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, एलओपी इट मींस लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, एंड एलओटी इट मींस लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, देन ऑक्सीपिटो
एंटीरियर और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। गॉट इट बच्चों, आपको पोजीशन क्लियर हो गई, आपको एटीट्यूड क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर क्लियर हो गया, लाई क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे स्टेशन के बारे में। स्टेशन क्या होता है बच्चों? ट्रेन वाला स्टेशन नहीं समझ लेना, स्टेशन के बारे में बात करना है। जब पेल्विक उस टाइम पे जब बेबी डिलीवर होता है तो वहां पे कैसा स्टेशन रहता है? इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द लेवल ऑफ द ईसीएल स्पाइन। जो फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट है, मान लीजिए सिपेलिक प्रेजेंटेशन है, उसमें कौन सी प्रेजेंटेशन? सिपेलिक प्रेजेंटेशन में मान लीजिए बटिक्स प्रेजेंटेशन है। कौन सी है? बटिक्स। तो ऑक्सीपुट जो होगा वो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा। तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो ईसीएल स्पाइन के कहाँ पे, किस लेवल पे डिपेंड हो रहा है? कहाँ पे? ऊपर लाई है, ईसीएल स्पाइन के ऊपर की साइड है, या मिड लाइन में है, या फिर बिलो है, ये देखना है। अगर पहले मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों कि अगर ओ स्टेशन है, अगर जीरो स्टेशन रहता है तो एट द लेवल ऑफ द ईसीएल स्पाइन, अगर जीरो स्टेशन है बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। जीरो स्टेशन अगर कितना है बच्चों? जीरो स्टेशन है तो एट द लेवल ऑफ द ईसीएल स्पाइन, जो ईसीएल स्पाइन होती है उसके लेवल पे होगा। अब बच्चों ईसीएल स्पाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैटरनल पेल्विक के बारे में, तब आपको सारी चीजें जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ना चाहते हो आगे के लिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्हाट इट बच्चों, अगर निगेटिव में वैल्यू आ रही है, कैसी आ रही है? 0 to 5 रहती है इसकी नॉर्मल, 0 से 5 तक। अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो बेबी जो है वो ईसीएल स्पाइन के एबव है। इट मीन्स अभी बेबी जो है वो ईसीएल स्पाइन के ऊपर है, अभी डिलीवरी में टाइम लगेगा। अगर निगेटिव है, अगर प्लस सॉरी बच्चों, अगर पॉजिटिव है, वैल्यू अगर पॉजिटिव है 0 to 5 से, तो बिलो द ईसीएल स्पाइन। इट मीन्स क्या है? ईसीएल स्पाइन के बिलो आ गया बेबी। इट मीन्स ये होगा कि जो बेबी है वो डिलीवर होने वाला है, टाइम आ गया है कि बेबी को डिलीवर कराना। आप यहाँ पे इमेज में बच्चों देख सकते हो, दिस इज मैटरनल पेल्विक। ये क्या है बच्चों? मैटरनल पेल्विक है। फर्स्टली दिस इज ईसीएल स्पाइन। ये जो बच्चों ध्यान से देखता है, ये क्या होती है? हमारी ईसीएल स्पाइन होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर जीरो है, ये देखिए बच्चों, ये क्या है? जीरो है, तो एट द लेवल ऑफ द ईसीएल स्पाइन, दिस इज ईसीएल स्पाइन, दिस इज ईसीएल स्पाइन। क्या है? ये हमारी ईसीएल स्पाइन है, इसके लेवल पे है। तो इट मीन्स क्या है? जो स्टेशन है वो अभी जीरो है और जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कहाँ पे है? ईसीएल स्पाइन के बराबर में है। अगर वैल्यू बच्चों निगेटिव में आ रही है, मान लीजिए -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, -5 आ रहा है, तो इट मीन्स जो बेबी है वो ईसीएल स्पाइन के ऊपर साइड में है। कैसी है? ऊपर साइड में, एबव है। इसमें क्या है? बच्चा जो है अभी उसको डिलीवरी में टाइम लगेगा, बच्चा जो है वो डिलीवर होने में टाइम लगेगा। अगर जो बेबी है वो अगर उस टाइम पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, +1 आ रही है, +2 आ रही है, +3 आ रही है, +4 आ रही है, +5 आ रही है, तो उस टाइम पे जो है जो बेबी है वो, ये जो ईसीएल स्पाइन है इसके बिलो कैसा आ जाएगा? नीचे की साइड आ जाएगा। वही चीज बताइए, द स्टेशन इज जीरो व्हेन द फीटल बटिक्स इज एट द लेवल ऑफ द ईसीएल स्पाइन। इट इज क्लियर बच्चों? स्टेशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूड स्टेशन क्या होता है, लाई क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है। व्हाट इट बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास हम अपनी फिनिश करते हैं। आगे की क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू क्लास।